हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि रात को आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। देर रात को उनकी सोच, उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या था। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश चल रही है। रात को क्या सोच रहे थे वो। सो रात को आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी। यहाँ पर राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ आ गई हैं। और जो स्ट्रांगली है वो है लियो सिंह राशि, मीन राशि पाइसेस। ये दो स्ट्रांगली आई हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। 6 की वाइब्रेशन है। तो जून मंथ आपके लिए, या पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। क्या सोच रहे थे रात को। इमोशंस बहुत हाई थे इनके। रात को काफ़ी ज़्यादा जो ये सेपरेशन आया है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आए हैं। जिन भी बंधनों में या जिन चेन्स में ये ट्रैप्ड हैं, जकड़े हुए हैं, जहाँ आपके प्यार को महसूस तो कर पा रहे थे लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में, डीपली हर्ट हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। जो इस रिश्ते में बिखराव आया है, जो चीज़ें ये रिश्ता टावर मोमेंट से गुजरा है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि जैसे इन्हें लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, और इतनी दूरियां होने पर भी ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा अफसोस था, बहुत ज़्यादा पछतावा था। और जो आप इनका साथ देते थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, तो इस समय जैसे बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। कोई इनका साथ उस तरह से नहीं दे पाता है जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, जिस तरह से आप इनको समझते थे। वो चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। इमोशंस बहुत हाई थे, इमोशनल क्रेविंग थी। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजरता है ना, इमोशनल हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाए, काफ़ी दिल दुखे, बहुत ज़्यादा दर्द में इंसान महसूस करता है कि क्यों ये दूरियां आ गई, क्यों ये सेपरेशन हो गए। वो वाली एनर्जीज़ हैं। किसी से बता नहीं रहे हैं, खुद को इन्होंने सबसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं करना चाहते। बट जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे इनके अपने निर्णय रहे हों या इनकी फैमिली या कुछ और ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आ गई हों जिस वजह से ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा था, एक दुख था, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे थे, सफरिंग से गुजर रहे थे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनका पास में आपके लिए स्टैंड ना लेना ही रीज़न बना कि चीज़ें बिखराव की तरफ चली गई, या लोग आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हावी हो गए। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे जहाँ ये आपके सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं पास्ट में, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक मास्क के साथ, या बहुत इमोशंस को, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको बहुत ज़्यादा छुपाते नज़र आए हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनली टूट रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे थे कि अगर वो शेयर कर देते या उस समय हिम्मत दिखा देते, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले लेते तो चीज़ें अलग होती। इमोशंस बहुत अगेन हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी। मतलब आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, चाहे जितनी समय हो गया है, जितनी दूरियां आ गई हैं, चाहे ये भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में लगे हैं, काम में बिजी हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, सब चीज़ें हैं, लेकिन दिल के कोने में एक ना दर्द है जिसे ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए उस दर्द के साथ ही चीज़ों में चलते हैं। रात को कह लीजिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर हावी थी। आप इनके ड्रीम में आए हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स आते हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से आप इनको गाइड करते थे, जिस तरह से आप इनका साथ देते थे। आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हो, आपको बहुत चीज़ों के आभास हो जाते हो, या आपने जो भी साथ दिया है ना और ये कंफ्यूज्ड हो गए थे लोगों के इन्फ्लुएंस में या डर गए थे, तो वहाँ पर अब इनका विजन क्लियर हो रहा था, इन्हें समझ आ रहा था इनकी गलतियाँ कहाँ थी। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, उन सब चीज़ों को सोचे थे, फैमिली और बाकी लोगों की वजह से ये इस रिश्ते पर कभी भी सही से वर्क नहीं कर सके, आपके सपोर्ट में उस तरह से नहीं रहे कि ये रिश्ता एक सक्सेसफुल वे में आगे बढ़े। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एक इम्बैलेंस रहा है इस रिश्ते में, जहाँ पर ये परिवार और बाकी लोगों के लिए करते रहे हैं, सबके लिए कर कर के थक गए, लेकिन लोग इनको फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रात को बहुत ज़्यादा इनको सब बातें, जहाँ पर कुछ इनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर मिला हो तो और ज़्यादा वो चीज़ें हावी हो जाती है ना। इंसान फिर जिसने सच्चे दिल से सच्चे मन से साथ दी है फिर उसकी याद आती है। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस आया, जहाँ इनका दिल बहुत बुरी तरह से किसी ने हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि इन्हें मैनिपुलेट किया गया, इनको और ज़्यादा कंट्रोल करने की या बर्डन डालने की कोशिश की। तो वहाँ पर फिर आप ही की याद आ रही थी कि आप इनका कितना साथ देते थे, किसी भी आस के बिना कुछ आप अपनी तरफ से डिमांड नहीं करते थे, सिर्फ इनका प्यार, इनका साथ, इनका सपोर्ट आप चाहते थे। तो पछतावा बहुत ज़्यादा था रात को कि क्यों ये चीज़ें बिखर गई। काफ़ी रातों को एंग्जाइटी रहती है, रात को भी बहुत परेशान थे, वैसे भी रातों को जागते रहते हैं ज़्यादा। एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है कि जहाँ पर एक साउंड स्लीप जो होती है ना, एक सुकून भरी नींद की, जहाँ पर इंसान बेफिक्री से आराम से एक सो जाए, वो वाली एनर्जी नहीं, हमेशा एक प्रेशर सा रहता है इनके दिल दिमाग पर। और काफ़ी रिग्रेट है यहाँ पर, एक पछतावा है कि क्यों ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। हो सकता है आपसे बहुत कुछ मैनिपुलेटिव उस समय हो गए हो कि आपसे एक्सप्रेस कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। इन्हें लगता है उस समय जो भी चैलेंजेस आ रहे थे इनकी फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से, इन्हें आपसे शेयर कर लेने चाहिए थे। शायद आप इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर देते, ये रिश्ता पूरी तरह से टूट के नहीं बिखरता। अभी आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, आइसोलेटेड हैं, जैसे एक अपने ही भंवर में, या इमोशंस का जो एक अलग ही इमोशनल माइंडसेट होता है, भंवर होता है, जिसमें इंसान अपने ही थॉट्स में डूबता रहता है, वो एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं रात को। काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ रही हैं रात को, काफ़ी हैवी एनर्जीज़ रही हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वही नहीं समझ आ रहा कि इन्हें कैसे आगे बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है फैमिली बहुत ही ज़्यादा इनकी कंट्रोलिंग है कि इन्हें अपने हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं लेने दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मजबूर सा महसूस कर रहे थे। लोगों को होते हुए भी अकेले हैं, आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, आपके साथ गलत कर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। बैलेंस लाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी परेशान एनर्जीज़ में है कि क्या करें, मजबूर बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है। बैलेंस लाना चाहते हैं, वही बाकी लोगों के लिए कर कर के थक रहे हैं, कोई इनको नहीं समझ के ले रहा है, बहुत अकेले पड़ रहे हैं। आप इनकी हिम्मत थे, आप इनकी एक अलग सी ताकत थे, इनमें एक अलग तरह की ऊर्जा भरते थे, मोटिवेट करते थे आप इनमें इनको। और इनको वही चीज़ें समझ आ रही हैं कि इन्होंने
आपको पूरी तरह से पास्ट में नज़रअंदाज कर दिया। जहाँ जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं दिया इन्होंने। जो एक बैलेंस आना चाहिए था आप दोनों में, 6 ऑफ पेंटिकल सेम कार्ड है, जो एक बैलेंस आना चाहिए था, जहाँ आप एक इक्वल एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में, जहाँ आप अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में थे, तो इन्हें भी इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहिए था। डर के कारण, फियर के कारण, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या कोई और रीजंस इनके फैक्टर्स रहे हो सकते हैं जिसलिए ये ओपनली आपके लिए स्टैंड ना ले रहे हो, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ का रिग्रेट हो रहा था। अब आने वाले समय में डेफिनेटली बैलेंस लाएंगे, आपकी तरफ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आएंगे। बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। उतनी हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश करें कि ये आपको अप्रोच कर सके। बहुत ओवर थिंकिंग थी रात को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में डेफिनेटली टावर मोमेंट आया है जिसने इनके इमोशंस को इतनी बुरी तरह से ट्रिगर किया है कि ये बाकी लोगों में और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि इतनी पेनफुल एनर्जीज अगर इंसान अपनी दुनिया में मग्न है तो नहीं आ सकती, और काफ़ी समय हो गया है ब्रेकअप में, काफ़ी समय से ये इस एनर्जीज में गुजर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ ये किसी तरह के धोखे या किसी तरह की सफरिंग, किसी तरह की मैनिपुलेशन या लोगों की असलियत सामने आ रही है, जहाँ इनको बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस को नहीं समझा, आपकी ऑनेस्टी को नहीं देखा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ क्लैरिटी से आना चाहते हैं, कुछ क्लियर वे में कम्युनिकेट करेंगे, कुछ मैसेज आ सकता है। चैलेंजेस से डर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, जिन भी रीजंस की वजह से, तो ये अब आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने छोड़ा है आपको, फैमिली और लोगों के लिए दूरियां बना गए, कि जहाँ इन्होंने आपको पूरी तरह से एक तन्हा कर दिया, एकदम आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। कह लीजिए कि जहाँ आपको ज़रूरत थी वहाँ पर ही आपका साथ नहीं दे सके। उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था रात को। आपके लिए क्लैरिटी नहीं ला सके, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले सके। तो इन्हें अपने एक्शंस का बहुत रिग्रेट हो रहा था कि इन्होंने इस रिश्ते को सही से नहीं निभाया। आप इनकी विश फुलफिलमेंट रहे हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया, तो आपकी तरफ लौटेंगे। टावर, किस बात का टावर मोमेंट है ये, क्या है टावर? फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है। लोग ना इनके आसपास, ये किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके आसपास ना लोग इन्हें बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और ये सबके लिए जैसे अपने आप को, अपनी लाइफ को जैसे ख़त्म कर दिया है। सबके बर्डन्स होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जो आपसे दूरियां आ गई हैं ना, उसके बाद जैसे इनकी लाइफ भी रुक गई है। जो खुशियाँ होती हैं, जो प्यार होता है, जो इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया, बलि चढ़ गए हैं इन लोगों के, बाकी लोगों के चक्कर में। काफ़ी स्टक थे रात को। जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, आप दोनों के बीच में बहुत बुरे झगड़े हो गए हों, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों, जहाँ पर ये अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हों, हर चीज़ में आपका दिल दुखाते रहे हों, तो वो सब चीज़ों को बहुत सोच रहे थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी करते होंगे, और जो आप इनमें एक पॉजिटिविटी लाते थे, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता था, आपने इनका बहुत साथ दिया है। आपकी आउटर ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और आपकी कह लीजिए ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला कॉन्सेप्ट कह लीजिए, कि जहाँ पर ये आपकी ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड हैं, और आप जिस तरह से इंट्यूटिव हो, या जिस तरह का विजडम या जिस तरह की गाइडेंस साथ देते थे, तो इनको लगता था जैसे दुनिया जीत जाएंगे। वो जो चीज़ें थी ना, वो बहुत मिस कर रहे थे। जो कॉन्फिडेंस की कमी रही है, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक हो सकता है, बैलेंस्ड नहीं है, जिस वजह से ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। बट डेफिनेटली आने वाले समय में ये बैलेंस लाएंगे, आपकी तरफ लौटेंगे,
खुद को में उतनी स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें, या इस रिश्ते पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकें, ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करेंगे। बट आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक रिस्पेक्ट वाली, कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही थी, वो वाली एनर्जीज बहुत है। मतलब रात को तो आप ही इनके दिल दिमाग में हावी थे, बाकी लोगों के मैनिपुलेशंस इनके दिल दिमाग में हावी थे। 5 ऑफ कप्स, सेम कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, इनके एक्शंस का बहुत ज़्यादा पछतावा था। लोग हैं लेकिन ये बहुत अकेले हैं, भीड़ में भी तन्हा है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, सिर्फ शर्मिंदगी है, रिग्रेट है, और अपना ही एक थॉट प्रोसेस का डिप्रेशन है। बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को खुद के अंदर समेट कर रख रहे हैं। बहुत लेट नाइट तक जागे हो सकते हैं, बहुत लेट नाइट चांसेस है, नींद नहीं, मतलब जागे ही रहे हो बहुत ज़्यादा। सेपरेशन, एंडिंग्स, इमोशनल लॉस, सब वही एनर्जीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में थे रात को, जो ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, जो ये रिश्ता टूट कर बिखरा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस सेपरेशन का दर्द बहुत ज़्यादा था, जो एंडिंग्स हुई हैं। मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह के मैनिपुलेशन या धोखे का आप लोग शिकार हो गए, और सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। पेज ऑफ कप्स आपके लिए बोल्ड वे में एक्शन लेने के बारे में जैसे सोच रहे थे कि कुछ आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना है और अपना कंट्रोल वापस से लेने के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से आपके लिए स्टैंड लें, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में उनसे कैसे कट आउट करें अपने आप को, केयरफ्री वे में आपके साथ एक स्टेबल वे में बढ़ें। तो कह लीजिए कि अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा था और किसी तरह के एक्शन के बारे में सोच रहे थे कि क्या करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? एक नई शुरुआत है, बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे थे। बहुत जल्द ही आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस रिश्ते के लिए अगर इमोशंस ख़त्म हो गए थे, स्पार्क ख़त्म हो गया था, डिस्टेंस बहुत आ गया था, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड थे, जो भी सिचुएशंस रही हैं, वापस से वो इमोशंस, वो प्यार, उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे थे। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, जो ये पास में चले गए ना, ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। झूठ बोलकर चले गए, जो भी चीज़ें हुई, जिस भी रीज़न से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए, बट अब लौट रहे हैं। हो सकता है फैमिली इतनी हावी होगी हो कि इन्होंने उस समय सोचा हो दूरियां बनाना बेहतर है। हाई प्रीस्टेस लोगों के मैनिपुलेशन को समझ पा रहे हैं, लोगों का जो माइंड गेम्स है ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह से इस समय समझ पा रहे हैं। आपके साथ एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपकी तरफ सक्सेस में आना चाहते हैं। लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस या जो भी ट्रैप में है ना, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। इस समय काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, बट वही समझ रहे थे कहाँ क्या रेड फ्लैग्स थे, क्या लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेट किया कि ये रिश्ता टावर मोमेंट फेस किया इस रिश्ते ने, जहाँ इन्होंने शायद लोगों पर बहुत ज़्यादा आंख मूंद कर ट्रस्ट किया था, अपने इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनी थी, और लोगों के हिसाब से जो इन्होंने कुछ डिसीजंस ले लिए, तो वहाँ पर ही चीज़ें ख़राब हो गई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड है ये, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनके लाइफ में कोई ना कोई बहुत कंट्रोलिंग लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं, या समाज, सोसाइटी या कुछ और सोसाइटी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जिस वजह से ये लोगों के हिसाब से ढल कर चल रहे थे। आपके लिए एक क्लियर वे में, ब्रेव वे में एक्शन लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। बहुत ज़्यादा खुद को ही गार्डेड अप एनर्जीज़ में रख देना, बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू कर देना, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ में रहे हैं ये, तो उन्हीं चीज़ों को सोच रहे थे, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे थे। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है,
इनकी तरफ से। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्या सोच रहे थे रात को? एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह की नई शुरुआत है, आपको मैसेज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि आपको किसी तरह का कुछ जेस्चर, कुछ हिंट, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें रहें कि जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहेंगे, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ की तलाश करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए एक स्टैंड लें या आपके साथ एक नई शुरुआत करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आपके साथ एक अलग सी स्टेबिलिटी है, आप इनमें एक स्थिरता लाते थे, इन्हें बहुत ग्राउंडेड रखते थे, हर तरह से इमोशनली फुलफिल्ड रखते थे, तो वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो ये लौटेंगे आपकी तरफ। और क्या रात को सोच रहे थे? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही ये हैप्पी फील करते हैं, आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे ये। डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, साथ में 6 ऑफ कप्स है, तो बहुत नॉस्टैल्जिक थे। जिस तरह से आप इनको अपना प्यार जताते थे, इनका साथ देते थे, इनके लिए हर तरह से आप हमेशा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। इमोशंस बहुत हाई थे एंड आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी मनमुटाव हैं, जो भी डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन आ गया है, तो वो चीज़ों से फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं इनके लिए हो सकता, आपसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, जिसके साथ ही अपनी आगे की दुनिया देखते हैं। तो रात को ये सब थॉट प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हावी थे, तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए सोचेंगे। एंड यहाँ 6 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ 6 है, और 5 और 6 मानकर चलिए आने वाले 5 दिन, 6 दिन, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।